कभी कभी जब हम क्वेश्चन करते हैं और हमारे पास क्वेश्चन आता है फुल फ्लेज क्वेश्चन इससे रिलेटेड, डेथ के केस में भी कहता है पार्टनर्स कैपिटल। अभी आप जब डेथ का क्वेश्चन करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फुल फ्लेज क्वेश्चन आएंगे, आपको कुछ नहीं, सिर्फ क्या बोला करने के लिए। जैसे आपने अपने इसी शीट का देखिए आप, ये आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए 11 12 में क्या दिख रहा है। ये 9 हो गया, 10 हो गया, 11 12। अब यहाँ देखिए क्या दिख रहा है, 12 क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपके पास। ये 11 और 12 दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको करने चाहिए थे लेकिन नहीं करा तो कोई बात नहीं, फंसोगे आप। यहाँ अगर आप ट्यूसडे थर्सडे की रिकॉर्डिंग देखें तो उसमें 11 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है। आप देखें यहाँ पर, ये आपसे कहता है कि रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री, प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर एंड आल्सो प्रिपेयर सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट एज ऑन द डेट ऑफ डेथ। ऐसा करने के लिए बोला आपसे, और आपको ये बोला करने के लिए। और फिर इन्फॉर्मेशन क्या आपके पास है, एबीसी पार्टनर थे, 2:1 के रेशो में चलते थे, 31 मार्च उनकी बैलेंस शीट गिवन है, सी डाइड ऑन 30 जून, एज पर पार्टनरशिप डीड उसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा, जो उसके कैपिटल अकाउंट में है वो मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल इन द डेट ऑफ डेथ, जो तो ऑलरेडी 7,500 है। ठीक है, एग्जीक्यूटर को 14,000 1 जुलाई को पे कर दिया, बाकी उसको 2 ईयरली एनुअल इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा 30 जून से। लेकिन आपको क्या बोला है, सिर्फ सी का कैपिटल अकाउंट बोला और सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए बोला है। दिस इज रिलेटिवली इजी। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर बहुत सारे झोल हैं। एबीसी पार्टनर थे, 5:3 के रेशियो में चल रहे थे, उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 को ये थी। देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, सन्ड्री क्रेडिटर भी हैं, और गुडविल पुरानी है जिसे हमें राइट ऑफ करना होता है। पेटेंट मशीनरी स्टॉक डेटर लोन टू सी, क्या करेंगे, ये लोन हमने पार्टनर को दे रखा है, ठीक है, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा ये भी हमें जानना था। कैश एट बैंक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, इसे राइट ऑफ करना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, इसे हमें क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि सी की डेथ हो गई 21 को, सी ने 5,001 अप्रैल को विड्रॉ भी कर दिया, यानी सी की ड्रॉइंग भी गिवन है। इट वॉज एग्रीड बिटवीन हिज और हर एग्जीक्यूटर दैट द रिमेनिंग पार्ट की गुडविल वैल्यू करी जाएगी 2.5 ईयर्स ऑफ 4 कंप्लीटेड ईयर का प्रॉफिट। लेकिन 3 कंप्लीटेड ईयर गिवन है आपके पास, चौथा कंप्लीटेड ईयर का प्रॉफिट ईयर लॉस है। एवरेज बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 ये और एक वो, 4, जो एवरेज निकलेगा उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यूड गुडविल निकल आएगी। वैल्यूड गुडविल को किसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, सी के शेयर से, 2/10 से करेंगे। और वो जो किसको, वो पैसा कौन देगा उसे, गेनिंग पार्टनर देंगे। क्या क्वेश्चन में रेशो बदली है, क्वेश्चन में रेशो बदली, देखो उस तरफ, नो देर इज नो चेंज इन द रेशो। तो गेनिंग रेशो क्या हो जाएगी आपकी क्वेश्चन में, अगर मैं बोलूं तो, आपके क्वेश्चन में गेनिंग रेशो, अगर हमारे पास ये पार्टनर 5:3:2 के रेशो में चल रहे थे, गेनिंग रेशो क्या हो जानी है, ये कौन चला गया, सी चला गया, तो दिस इज 5:3 के रेशो में बटना है। वो जो वैल्यूड गुडविल कैलकुलेट हुई उसमें से सी का शेयर निकला, वो 5:3 की रेशो में जाएगा। अच्छा, थोड़ा और आगे चलते हैं जरा। अभी देखिए कितने झोल हैं इस क्वेश्चन में। चलो, गुडविल की कैलकुलेशन कर ली, उसका अमाउंट डाल देंगे हम, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डालेंगे, उसके अकाउंट में कितना डाल देंगे, बी, बैलेंस बी 37,000 डाल देंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है, लेकिन क्या लिखा है यहाँ पर देखो, इन्वेस्टमेंट कितने का लिखा हुआ है, 3,000 का लिखा हुआ है, और यहाँ कुछ और भी लिखा है क्वेश्चन के अंदर। इधर देखिए यहाँ पर, इट सेज वेरी क्लियरली कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 4,200 हो गई। इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो वो काम भी खत्म हो गया, उसके अकाउंट में वो भी जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर, एक और चीज कहता है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, कि सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर बिगिनिंग टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, क्या, लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्रॉफिट बिफोर डेथ। अच्छा, क्या गलती करता है, लास्ट 3 ईयर में ये तीनों साल के प्रॉफिट उठा लेता है, ये तीनों साल के नहीं, लास्ट 3 ईयर का मतलब एक ये, देखिए लास्ट 3 ईयर का मतलब क्या बनेगा आपका, एक का मतलब, इसका मतलब होगा यार ये तो एक ये और एक ये और एक ये, इनको मिला के आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। भाई जो क्या निकल के आ रहा है, लॉस की पोजीशन में निकल रहा है, यानी कि गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की जगह क्या एंट्री बनेगी, सेक्रीफाइसिंग टू गेन बनेगी। इसे भी हो सकता है, तो वो भी इस क्वेश्चन के अंदर छुपा हुआ है, ठीक। इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं जरा। ये होने के बाद आगे क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर, पेटेंट अंडर वैल्यू हो गई 17,000 से, मशीनरी ओवर वैल्यूड हो गई 3,200 से, ठीक है जी। मार्केट की वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,200 से बढ़ गई, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसको जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, सी के कैपिटल अकाउंट में वो भी जाएगा, ठीक है जी।
तो अच्छा, इस इतना होने के बाद फिर क्या होगा देखिए। देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ट्रीटमेंट करेंगे आप, ये करेंगे। रिजर्व भी देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन, कोई क्लेम कंपनसेशन है कोई क्वेश्चन में? दिख रहा है कहीं कोई क्वेश्चन में क्लेम फॉर कंपनसेशन? देखो, इज इट देयर? है कोई क्लेम फॉर कंपनसेशन? नहीं है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड का क्या ट्रीटमेंट था? पार्टनर्स को बांट देंगे। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। फिर उसके बाद आपके पास क्या आई है यहाँ पर? इसके पास आपके पास ओल्ड गुडविल आई है। क्या करेंगे इसको? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डालेंगे। ओल्ड रेशो में किसकी? सी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा उसका शेयर। के बाद पेटेंट छोड़ दीजिए, मशीनरी छोड़ दीजिए, स्टॉक डंट, क्योंकि बैलेंस शीट तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, इसका क्या करेंगे? ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। फिर ये प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, ये भी पार्टनर्स अकाउंट की कैपिटल जाएगा। ये जो प्रॉफिट लॉस का लॉस है, ये 3 बार इस्तेमाल हो रहा है। एक बार गुडविल में, एक बार शेयर ऑफ प्रॉफिट में, और एक बार अकाउंट में राइट ऑफ करने के लिए। कुछ लोग सोचते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट में कैलकुलेट हो गया तो दोबारा यूज नहीं होगा। भाई होगा। सोचते गुडविल में भी तो हो गया, 3 बार क्यों करेंगे? अरे करेंगे ना। ये लॉस है, इसका शेयर उसे बेयर करके जाना पड़ेगा। इतना कुछ होने के बाद आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा। अच्छा, आपने एक चीज देखी, मैं जब पास्ट में बैचेस में पढ़ाता था बच्चों को, तो बच्चों के डाउट ये होते थे कि सर, तब हम टाइम पीरियड कंसीडर करेंगे। जैसे मैंने बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में टाइम पीरियड कंसीडर करना है आपको, इंटरवीनिंग पीरियड की देनी है, सैलरी इंटरवीनिंग पीरियड की देनी है, कमीशन इंटरवीनिंग पीरियड है। कब कब टाइम पीरियड कंसीडर करना है, कब टाइम पीरियड कंसीडर नहीं करना है, इसका सोल्यूशन हमने यहाँ रखा। देखिए, ये देखिए, सबसे पहले पेज पे आ जाइए। अब आपके सामने दिख रहा है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये है जंबो कैपिटल अकाउंट। मतलब कि इससे ज्यादा वैल्यू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जा ही नहीं सकती। चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे अभी पढ़ लीजिए, और चाहे आप पीए का आईपीसीसी कर लीजिए, तब तक ये अकाउंट ऐसे ही रहेगा। सारी इंफॉर्मेशन, बैलेंस बीडी, पॉजिटिव बैलेंस, जैसे हम करते थे रूटीन पार्टनर्स कैपिटल में। यहाँ तीनों का नहीं बनाना, यहाँ सिर्फ इसका बनाना है। किसका? जाने वाले का या रिटायरिंग का। फिर करंट अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है जी, किसका बैलेंस? करंट अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस आया, तो ये बैलेंस भी लिखते हैं आप, ये भी लिखते हैं। उसके बाद अगर करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस है तो ये भी लिखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है? लोन बाय पार्टनर। अब जरा क्वेश्चन यहाँ देखिए, इस जगह पे क्या लिखा हुआ है। ये जो मैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके साथ लेके चला था, इस क्वेश्चन 11 में क्या लिखा है देखिए। लोन टू सी लिखा है। लोन टू सी। हमने पार्टनर को लोन दिया, हमने पार्टनर को लोन दिया, तो जब हम उसके अकाउंट को क्लोज करेंगे तो वापस ले लेंगे उससे। पार्टनर से कुछ लेना हो तो कहाँ डाल देंगे? डेबिट साइड में डाल देंगे। बिल्कुल यही चीज हम यहाँ फर्स्ट पेज पे बोल रहे हैं। देखो, बिल्कुल यही चीज। ये रहा देखिए। वैसे तो पार्टनर का लोन जो है कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है, लेकिन रिटायरमेंट डेथ में आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल हिसाब किताब बना रहे हैं। तो क्या करेंगे देखिए, इस तरफ अगर आपने पार्टनर से लोन लिया है तो क्या करेंगे? उसे क्रेडिट साइड उससे डाल देंगे, क्योंकि देना बनता है। लेकिन अगर आपने पार्टनर को लोन दिया है, वापस ले लेंगे। किधर देखेगा वो? ये रहा लोन के डेबिट साइड। अब एक बात समझिए, ये जो लोन है जो आपने पार्टनर से ले रखा है, इस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। और अगर कुछ ना बोला जाए तो कितना परसेंट देना पड़ता है? 6% देना पड़ता है। देना पड़ता है 6%। फंडामेंटल में पढ़ा था। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इसके लिए नोट नंबर 1 लिखा है। और यहाँ टाइम पीरियड कंसिडर होगा। क्या होगा? टाइम पीरियड यहाँ पर कंसिडर होगा। टाइम पीरियड यहाँ पर, अगर पार्टनर ने आपको लोन दिया तो आपको इंटरवीनिंग पीरियड के लिए उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, इधर अगर आपने लोन टू पार्टनर है, अगर कुछ नहीं बोला है तो इंटरेस्ट नहीं देते हैं उसमें, उससे इंटरेस्ट थोड़ी लेते हैं। अगर रेट स्पेसिफाइड होगा तो लेंगे, तो उसे डेबिट साइड में डाल देंगे। क्या? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर से लोन। ये लोन हमने पार्टनर से रिकवर, देखा ना, लोन गिवन बाय फर्म टू द पार्टनर, और इस पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, डेबिट साइड में डाल दिया। और यहाँ टाइम पीरियड कंसिडर, देखना जहां जहां रेड लिखा टाइम पीरियड कंसिडर, वहां टाइम पीरियड कंसिडर होना है, वहां इंटरवीनिंग पीरियड से मल्टीप्लाई करना है। ठीक। अच्छा, नोट नंबर 1 में क्या लिखा देखिए। नोट नंबर 1 में व्हाट वी हैव रिटन हियर, ये लिखा, लोन टू पार्टनर एंड लोन बाय पार्टनर एंड इंटरेस्ट देयर ऑन इफ एनी मे बी ट्रांसफर टू हिज और एग्जीक्यूटर अकाउंट इंस्टेड ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। कुछ बुक्स में आपको सीधा एग्जीक्यूटर में डाल देते हैं वो लोग। लेकिन मैं आई सजेस्ट मत करिए ऐसा। लोन पार्टनर से लिया, लोन पार्टनर को दिया, कैपिटल अकाउंट में डालिए, खत्म कर दीजिए। एडमिशन में ऐसा नहीं करना, रिटायरमेंट डेथ में ऐसा नहीं करना, सॉरी, एडमिशन में, चेंज इन पीएसआर में ऐसा नहीं करना है। लेकिन यहाँ क्योंकि हम उसका चैप्टर क्लोज कर रहे हैं, तो कह रहे हैं जा भैया तू निकल, अपना सब लेके जा। तो वो कहेगा मेरा लोन भी तो है, हमने कहा ले ले जा। अलग से नहीं करेंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल के एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है।
इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस एंड डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट इट इज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्राइवेट। अच्छा यहाँ देखिए, अभी तो मैं इस बात पे आ रहा हूँ पहले। अब अगर हम उसे रिजर्व का शेयर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं उसको? रिजर्व का शेयर दे रहे हैं। देखिए ये रिजर्व्स, तो हम क्या करते हैं, रिजर्व इनटू डिसीज पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वहां टाइम पीरियड नहीं लगता। रिजर्व थोड़ी टाइम पीरियड के हिसाब से चलेगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो लाइबिलिटी साइड में दिखता है उसका शेयर देंगे उसको, रिवैल्यूएशन का शेयर देंगे, इनमें टाइम पीरियड नहीं लगता। गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल करंट अकाउंट, गुडविल का शेयर देते हैं, याद है ना गुडविल कैसे करते थे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, ऐसे करते थे ये। अच्छा इधर देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का नेगेटिव बैलेंस हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो, वो रिवैल्यूएशन का लॉस हो, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ कर रही है, इनमें कोई टाइम पीरियड कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, टाइम पीरियड कहाँ कंसिडर होगा वो देखिए, ये देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखा, अगर हमें पार्टनर से रिकवर करना है ना, इस क्वेश्चन में रिकवर करना है पार्टनर से, डेबिट साइड में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बोल के डेबिट में जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट में जाएगा। और अगर रेशो बदल गई तो एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लेकिन ये सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग वाली होगी, डेबिट में जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने ड्राइंग्स कर रखी है कैश इन कैंड पे, उस पर टाइम पीरियड नहीं लगेगा। हाँ अगर किसी ने बोला कि इस फाइनेंशियल ईयर में उसने 3,000 रुपये ड्रॉ करे तो वो लिख देंगे, चार बोले तो चार लिख देंगे, ऐसा करके। मंथली बोला तो मंथली का हिसाब किताब बना लेंगे। ठीक है। और अगर और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है भाई, इस पर टाइम पीरियड लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो टाइम के हिसाब से कैलकुलेट होता है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा और डेबिट साइड कम, तो ये जो बैलेंस निकलेगा एग्जीक्यूटर का अकाउंट होगा, और कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव बैलेंस है ये एग्जीक्यूटर के अकाउंट में क्रेडिट साइड में डायगनली ट्रांसफर होगा। लेकिन कई बार सिचुएशन क्या हो जाती है, कई बार सिचुएशन उल्टी है, अभी क्वेश्चन देखेंगे पता चलेगा। उससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कब, जब रेशो नहीं बदली तब हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, जब रेशो नहीं बदली तब हमने क्या कर दिया, इस तरफ लिख दिया इसको। ऐसे ही अगर रेशो बदल गई थी तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री होती है, ये रहा, ऐसे कर दिया। और इस पर टाइम पीरियड कंसिडर करना है, इंटरवीनिंग पीरियड के लिए जो प्रॉफिट निकालते हैं वहाँ टाइम पीरियड कंसिडर होता है। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वहां टाइम पीरियड कंसिडर होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यू हैव टू कंसिडर टाइम पीरियड। थोड़ा और आगे चले जरा, इस तरफ चले। पार्टनर की सैलरी पे टाइम पीरियड कंसिडर होगा, कमीशन पे टाइम पीरियड कंसिडर होगा। अगर डेबिट ज्यादा और क्रेडिट कम, तो ये है एग्जीक्यूटर का बैलेंसिंग फिगर, ये अमाउंट एग्जीक्यूटर से रिकवर करना होगा, हमें वसूली करनी होगी। तो आपके पास बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये रिटायरमेंट डेथ में, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनवा लेते हैं आपसे। और जब कैपिटल अकाउंट बनवा लेते हैं तो कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या चीज है, क्रेडिट में जानी है क्या डेबिट में जानी है, दिस शीट विल ऑलवेज हेल्प यू। ठीक है, और कब कब टाइम को कंसिडर करना है तब आपका वो ध्यान रहेगा। ये चीज लास्ट क्लास के टाइम पे वाइंड अप कर रहे थे तो नहीं हो पाया था। अब इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस शीट के 11th और 12th क्वेश्चन करें, आंसर दे रखा है, मैच करेंगे। करेंगे तो समझ लीजिए बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। ओके, सो आई एम जस्ट क्लोजिंग डाउन, ये वाले पार्ट को मैं अब खत्म कर रहा हूँ। किसी का कोई डाउट इस बात पर हो तो मुझे बताइए। ये शीट आपके पास है, मैंने कहा था ना जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब हम फर्स्ट पेज पढ़ेंगे। नाउ यू अंडरस्टूड द रेलेवेंसी ऑफ दैट फर्स्ट पेज। हमें नहीं पता चलता। अच्छा, एक बार तो क्या हुआ, सीयूटी में इसी पर क्वेश्चन आ गया। बताऊं कौन सा क्वेश्चन था? मतलब वो एक बच्चे ने चैलेंज करने के लिए मुझसे पूछा। देखो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ पढ़ के, इज माई फोन, इट इज राइट टाइम। आप मुझे बताना, सीयूटी का आया हुआ क्वेश्चन है, और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ पर अभी। और फिर आप मुझे बताना कि ये आपके हिसाब से क्या आंसर बनता है। 2 साल पहले सीयूटी में आया था, ये क्वेश्चन था जो सीयूटी में आया था। देखिए जरा, क्या कर दिया, देखो, क्या ये मिटाया हुआ कुछ होगा? वो बच्चे ने क्या किया, इसको गलत किया, और मतलब उसने इसे सॉल्व किया, और उसको लगा, अच्छा, उसको लगा कि ये जो आंसर मार्किंग सी में दे रखा है, मतलब सीयूटी की की में दे रखा है, वो गलत है, उसका सही है। उसने कहा सर मुझे अच्छा, एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के 1,000 रुपए होते हैं, अगर आपको सीयूटी का कोई क्वेश्चन चैलेंज करना तो यू हैव टू पे 1,000 रुपीज। तो उसने, हम बच्चों को बोलते हैं बिफोर यू चैलेंज एनी क्वेश्चन, चाहे वो रीचेकिंग का हो, रिवैल्यूएशन हो, या सीयूटी का, एक बार पूछ लो हमसे, विल आंसर यू। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है ये, द डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंस और फॉलोइंग अमाउंट बैलेंसेस। अभी आपके सामने वो शीट हटाई थी मैंने, ये उसको ना देखो ना, इसको मत देखो। बताइए क्या क्या था, क्या क्या होना चाहिए था, बताइए कौन सा आंसर ठीक है।
ABCD ओनली, है ना? है ना? इसने आंसर शायद ये फोर्थ लगा रखा था, A B C और E। समझ पा रहे हैं? अब ये अगर आपने शीट के पहले पेज को पढ़ लिया तो इसको करने में क्या परेशानी है? देखो जरा देखें, एनालाइज करते हैं क्या लिखा है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ हिज और कैपिटल अकाउंट डेफिनेटली जाएगा, आप देख सकते हैं नोट्स में दिख रहा होगा आपको। क्या हो गया? बोलना। हाँ, लग रहा है, चलो देख, आगे देखते हैं। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ, इंटरवीनिंग डेथ के लिए लॉस होगा तो डेबिट साइड में जाएगा। अच्छा, यहाँ इसने ये नहीं बोला डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, अकाउंट में क्या आना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेबिट क्रेडिट बोलते हैं, तो ये भी जाता है। हिज शेयर ऑफ जर्नल रिजर्व, वो भी जाता है। हिज ड्राइंग टिल द डेट ऑफ डेथ, वो भी जाएगी। अमाउंट पेड टू हिज एग्जीक्यूटर, ये बताइए। हाँ, अमाउंट पेड टू हिज एग्जीक्यूटर नहीं आता। कारण बताऊं क्या है? कारण ये रहा, देखिए, ये रहा, देखिए आपके सामने। इस पूरे के पूरे अकाउंट में कहा लिखा है डेबिट साइड में एग्जीक्यूटर को पेमेंट, अमाउंट ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर आता है, दिख रहा है? अमाउंट ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर इट विल कम। भाई मैं एग्जीक्यूटर को पेमेंट जो है तो वो तो एग्जीक्यूटर अकाउंट के थ्रू करते हैं ना, कैपिटल अकाउंट के थ्रू थोड़ी होती है। पूरी रिटायरमेंट डेथ में मैं समझा रहा हूँ आपको कि मरे हुए व्यक्ति को पैसा देने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ता है, खुद बनना पड़ता है। या फिर क्या करेंगे आप, उसके सारी की सारी कैपिटल को उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे, फिर उसे पेमेंट करेंगे। पेमेंट डिसीज पार्टनर की कहाँ से होगी? उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट के थ्रू होगी, कैपिटल अकाउंट के थ्रू तो होती ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ आपका? व्हाट वाज योर आंसर? व्हाट इज योर आंसर? सेकंड इज योर आंसर। तो लड़के ने क्या लगा दिया था, A B C और E लगा दिया था। A B C और E लगा दिया था। वैसे तो सब पे टिक लगा दी थी उसने, उसे लग रहा था सब कुछ आता है। लेकिन अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा हुआ तो कंफ्यूजन है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। 5 नंबर का, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, हाँ। 200 में से होता है ना? हाँ, 200 में से होता है। +5 और -1। अगर आपने ठीक कर दिया तो 5, और गलत हो गया तो -1 हो जाएगा आपका। और छोड़ दिया तो कुछ नहीं, छोड़ दिया तो कुछ नहीं होता। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप, आपका -1 हो जाएगा जो भी स्कोर है। और एक स्कोर माइनस होने का मतलब है कि रैंक में 200, 500, 800, 1000 का डिफरेंस आ जाता है। हाँ, 50 क्वेश्चन नहीं, 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन होते हैं। पहले होते थे, नहीं पहले होते थे, अब नहीं, अब तो ये है कि 50, 5 25, 250 ना, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं, 5 नंबर का एक। और उसमें से आपको, और पहले तो चॉइस वगैरह छोड़ना, अब आप कुछ नहीं। हाँ, क्या चीज? बोला ना, एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो -1 कटेगा आप। तो ये देख लिया क्वेश्चन आपने। इज इट क्लियर? नीट का पर्पज समझ में आया कि क्या जाता है क्या नहीं जाता है, वो क्लैरिटी आपके पास रहती है, इसलिए इसे हटा देते हैं हम। इसको भी हटा देते हैं हम, इट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। चलिए, अब हम चलते हैं अपने असली काम पे। विल रिमूव दिस फ्रॉम हियर। आइए अब कैपिटल एडजस्टमेंट वाले को चलते हैं। लीजिए, तो आएगा। अगर उस क्वेश्चन में लिखा रहता अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर, तो आता, क्योंकि हम एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देते हैं ना उस पैसे को, तो वो ठीक है। पेड नहीं आएगा, पेड थोड़े। या अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम एग्जीक्यूटर, वो भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी होती है। ये आपके पास रिटायरमेंट डेथ का एक फ्लो चार्ट है, इसके थ्रू हम समझेंगे कि कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है? देखिए जरा, विजिबल है भाई सभी को ये? कैन यू सी दिस? कुछ ज्यादा ही वेरिएशन दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? ये देखिए, ये देखिए, आपके पास ब्रॉड दो कैटेगरीज हैं। व्हेन अ पार्टनर इज रिटायर्ड एंड बैलेंस टुवर्ड्स हिज और हर कैपिटल अकाउंट इज, जैसे कि पेमेंट टुवर्ड्स पार्टनर होती है, तो क्या करेंगे? केस 1, टू बी ट्रांसफर टू हिज और लोन अकाउंट एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे एडमिशन में करते थे। भाई हमने क्या किया, A B C थे,
सी रिटायर हो गया, सी का पैसे लोन में ट्रांसफर करो, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी, दोनों का टोटल करो और न्यू रेशो में उसको बांट दो। फिर ओल्ड और नया का कंपैरिजन, लाना या ले जाना, ऐसे बनता है क्वेश्चन। दिस इज फर्स्ट केस। विजुलाइज कर पा रहे हैं? चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, काफी लंबा सफर तय किया है। एंड यू सफर्ड लॉस ऑल्सो, है ना। समर वेकेशन में 3 3 घंटे आपका खून पिया मैंने। ओके, देखिए ना, केस वन, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं पिया था। केस टू, टू बी पेड इन फुल, ध्यान से समझिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर का पैसा जो है उसको पूरी पेमेंट करें, टू बी पेड इन फुल, पूरा पैसा दे रहे हैं उसको। बाय रिमेनिंग पार्टनर, कौन, ए और बी बोल रहे हैं सी, तेरा पैसा है ना, देंगे। अकाउंटेंट को बोलते हैं अकाउंटेंट तुम पीछे हट जाओ, इसकी पेमेंट हम करेंगे। क्यों करेंगे भाई उसकी पेमेंट? हो क्या दमाद लगता था उनका? क्यों करेंगे पेमेंट? पेमेंट करने का रीजन जानते हैं क्या होते हैं? अगर हम जाने वाले को पेमेंट कर रहे हैं तो समझ लीजिए हमने जाने वाले का क्या कर दिया, जाने वाले की कैपिटल खरीद ली। बोलिए, वोंट यू थिंक इट इज लाइक एन एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय कौन, रिमेनिंग पार्टनर। तो जब ही चला गया, उसके कैपिटल में जितना पैसा बचता था वो किसको देना था, फर्म को देना था। फर्म कहते तुम हट जाओ हम पे करेंगे। तो मतलब क्या हुआ, उन्होंने फर्म में अपना कैपिटल बेस बढ़ा दिया। अब नई कैपिटल क्या होगी, ए की एडजस्टेड कैपिटल, बी की एडजस्टेड कैपिटल और अमाउंट पेबल टू सी, तीनों का टोटल करेंगे, दैट विल बी न्यू कैपिटल इन न्यू रेशो। ओल्ड के साथ कंपेयर करेंगे, लाना और ले जाना। दैट इज योर केस नंबर टू। ठीक है, एक्सक्लूसिवली में ट्रांसफर कर दिया, एक्सक्लूसिवली पार्टनर ने पे कर दिया। ठीक। अब अकाउंटेंट कहता है कई बार, सर ऐसा है, आप क्यों पे करोगे, ये तो फर्म की लायबिलिटी है, उतना पैसा फर्म के पास पड़ा है उतना दे देते हैं, बाकी तुम भर देना। ये रहा तीसरा केस। टू बी पेड फ्रॉम अवेलेबल कैश, क्या बोला, पार्टनर को 5 लाख देना था, 1 लाख कैश पड़ा था, आपने 1 लाख दे दिया, अब बचा कितना, 4 लाख। ये कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, रिमेनिंग ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। सॉरी, ये अभी फुल पेमेंट नहीं है, मतलब उसका जो पैसा बचा वो किस में ट्रांसफर कर दिया, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब क्या होने वाला है, जो रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल है वो वही रहेगी जो पहले थी, इन्होंने तो उसकी कैपिटल एक्वायर ही नहीं करी। थोड़ा और आगे चलते हैं, केस टू में आ जाइए अब। टू बी पेड इन फुल बाय रिमेनिंग पार्टनर इन सच अ वे टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनल टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेट। इसी के अंदर एक पॉसिबिलिटी आती है कि मिनिमम कैश भी बना के चलना है, 10,000 20,000 5,000 को, मतलब उसकी पेमेंट करते समय ध्यान नहीं देना कि फर्म बिल्कुल कंगली हो जाए, 10,000 अपने पास निकाल के भी रखने हैं। वो कैसे करेंगे देखेंगे, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। मिनिमम कैश बैलेंस इज टू बी मेंटेन आफ्टर पेइंग ऑफ क्रेडिटर्स, ऐसा भी हो सकता है इन बिटवीन द ईयर आपने कोई क्रेडिटर को पेमेंट भी कर दी है, वैसी पॉसिबिलिटी, ऐसे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर दे रखे हैं सारे के सारे। ठीक है, इस तरफ चलिए आइए। अब व्हेन अ पार्टनर इज रिटायर्ड एंड द कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म इज, वही फिक्स हो गई, याद है एडमिशन में कैपिटल फिक्स कर दी। अभी हम क्या करते थे, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल जो थी उनको मिला के हम कैपिटल कैलकुलेट करते थे। यहाँ ऐसा नहीं है, अब जो कैपिटल है जैसा है, बी को पेमेंट करनी है, कर दीजिए, बी का लोन में बी अगर रिटायर हो रहा है तो बी को पेमेंट करनी है, कर दीजिए, बी रिटायर हो रहा है तो हो जाइए, उसके पैसे को लोन में ट्रांसफर कर दिया, फर्म की कैपिटल फिक्स हो गई। या उसका पूरा पैसा कर दिया, फर्म की कैपिटल फिक्स हो गई। ठीक है, या उन्होंने कहा किया कि कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। बिफोर रिटायरमेंट तो उस ए बी सी तीनों की कैपिटल के बराबर थी, तो बिफोर रिटायरमेंट वाला लेके चल लिया। तो वैसा करके चलते हैं, क्या बोल रहे हो? केस टू का ये वाला, ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ना केस। ये केस है, देखो यहाँ पे ये हर केस के ऊपर लिखा है केस वन, केस वन में केस टू लिखा हुआ है। ठीक है, केस टू लिखा हुआ है, केस थ्री लिखा हुआ है, देखिए केस फोर का ए लिखा है और ये लिखा है केस फोर का बी। ये रहा, सनरी क्रेडिटर रिटर्न बैक हो गया, और यहाँ कहीं बीच में एक पेमेंट भी आई होगी, देखो इस तरफ, यहाँ इस पर दिखा होगा। हाँ, टू का बी था तो टू का बी देख लीजिए, यहाँ पर आएगा। ये रहा, जैसे बेड डेट रिटर्न बैक लास्ट ईयर रिकवर्ड, ये 10,000 के बेड डेट रिकवर हो गए। और कितने का मिनिमम बैलेंस कितना रखने के लिए बोला, 1 लाख का रखने के लिए बोला है। ये देखिए, यहाँ भी देखिए, ये रहा, द अमाउंट पेड टू एक्स बाय वाई एंड जेड इन सच ए वे सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लीविंग अ बैलेंस 15,000 इन बैंक अकाउंट। और साथ साथ क्या हो रहा है, लायबिलिटी क्लेम इंक्लूडेड क्रेडिटर सेटल्ड एट 8,000, तो क्रेडिटर की पेमेंट भी हो रही है यहाँ पे। ये रहा वो केस, ऐसा दिखेगा आप। अब ऐसे बहुत सारे केसेस आपके एग्जाम से क्या हो चुके हैं, आपकी बुक से निकल चुके हैं, मत भरो जिंदगी में रंग।
और इतना सिंपल है ये, बहुत सिंपल। अभी हम क्वेश्चन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद दिस। गणेश, हरीश एंड अनिल शेयर्ड प्रॉफिट क्या करें इक्वली। उनका ट्रायल बैलेंस, देयर बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 को इस तरह से थी। वर्कमैन कंपनसेशन है, क्रेडिटर है, रिजर्व्स है, और लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड, प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड, प्रोविजन 6% बनाना है। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय हरीश है 60,000। इन्वेस्टमेंट कितने का? 50,000 का। हरीश कितने में लेके चला गया? 60 में। कैसे करते हैं वो भी बताएंगे अभी आपको। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 16,000। हाउएवर पार्टनर डिसाइडेड टू शो वर्कमैन कंपनसेशन एट दिस ओरिजिनल वैल्यू। ये जैसे क्वेश्चन बोलते हैं ना, रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये वैसा है। कैसे करेंगे बताऊंगा इसको भी अभी। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000। एन एडजस्टमेंट टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट। रेजिंग राइट ऑफ अलग तरह का केस होता है, तो नॉर्मल तरीके से करना है। वैल्यूड गुडविल जो है ना, वैल्यूड गुडविल जो है, उसको उसको जाने वाले के शेयर से मल्टीप्लाई करा और फिर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करा, वैसा पार्ट है। कैपिटल ऑफ द न्यूली फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 3:2। तो यहाँ रेशियो बदल चुकी है, तो गेनिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवाइज बैलेंस शीट ऑफ द फर्म न्यू। अच्छा, एक चीज और लिखी हुई है। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, then any surplus or deficiency towards capital account is to be adjusted by bringing or taking out cash from the business। ठीक है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो जाने वाले पार्टनर का पैसा कहाँ ट्रांसफर करते हैं? अगर रिटायरमेंट है तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? लोन में। डेथ है तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? एग्जीक्यूटर में। चलिए, मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्या करना है अब आपको? पहले रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, और क्या बना लेना है? बैलेंस शीट। तीनों बनाइए, फटाफट से फॉर्मेट बना लीजिए। और एडजस्टमेंट मार्क करना है। एडजस्टमेंट तो मैं अभी मार्क कर देता हूँ आपके सामने सामने, ताकि आप उसको ढंग से देख सकें। ये देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग के आगे ए लिख दिया, लैंड एंड बिल्डिंग के आगे ए। ठीक है जी। लैंड एंड बिल्डिंग के आगे ए लिख दिया। प्लांट एंड मशीनरी के आगे लिख दिया बी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसके आगे लिख दिया सी। इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय, इन्वेस्टमेंट के आगे लिख दिया डी। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन के आगे लिख दिया ई। ठीक है, ये हमने कर दिया। गुडविल, गुडविल पे कुछ नहीं करना, स्टार लगा दिया, इस पे स्टार लगा दिया, क्योंकि ये तो ऊपर वाले से एडजस्ट होंगे। हो गया। अब क्वेश्चन करने का। बेटा सुनो, रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट नॉर्मल। कैपिटल को थोड़ा बड़ा बना देना बस, एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट चलाएंगे। और जैसे हम चेंज इन पीएसआर में करते थे, जैसा एडमिशन में करते थे, जैसा रिटायरमेंट में करते थे, 90% क्वेश्चन वैसा ही है। सिर्फ 10% जो बदलेगा वो कैपिटल एडजस्टमेंट बदलेगा। हाँ, जनरल एंट्री अगले क्वेश्चन में करा दूंगा ना, किसी में, इसमें नहीं करा रहा। बहुत क्वेश्चन है इसमें करने के लिए तो अभी। चलिए बनाइए फटाफट से फॉर्मेट। एडजस्टमेंट्स आपके सामने मार्क कर दी गई हैं। तीनों अकाउंट हमने बना लिया आपके सामने। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल बड़ा, और क्या बना लिया? बैलेंस शीट। अब आप क्वेश्चन को जब करना शुरू करते हो तो क्या इन्फॉर्मेशन की बने? सबसे पहले निकाल लीजिए कौन सी रेशो इक्वल है, था इक्वल था बंदा। कौन सी रेशो निकालने की बात कर रहे हैं आप? गेनिंग रेशो निकालने की बात कर रहे हैं। तो गेनिंग रेशो निकालनी है तो मुझे कैसे निकालनी पड़ेगी? यहाँ चलते हैं। सो गेनिंग रेशो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? न्यू शेयर माइनस ओल्ड करना पड़ेगा। पार्टनर कौन कौन है? पार्टनर हमारे पास है गणेश, हरीश चला गया, गणेश और अनिल है। तो गणेश और अनिल, बताइए व्हाट इज देयर न्यू रेशो? गणेश और अनिल की न्यू रेशो कितनी बोली है इन लोगों ने? 3:2 बोली है। तो न्यू रेशो इज 3:2। तो 3:2, तो 3/5 और 2/5। पुरानी कितनी थी? 1/3, 1/3। व्हाट इज द 15, 5, 3, 9 माइनस 5, कितना हो गया? 4/15। 15 एलसीएम ले लिया। 5, 6 माइनस 5, 1/15। तो व्हाट इज द रेशो? 4:1 रेशो है। 4:1 रेशो है। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। इसके बाद हमने क्या किया? वैल्यूड गुडविल कितनी है? 60,000। वैल्यूड गुडविल कितनी है? 60,000। तो क्या करेंगे? यहाँ लिख रहे हैं हम क्या? वैल्यूड गुडविल बराबर है 60,000। शेयर ऑफ हरीश, शेयर ऑफ हरीश कितना हो जाएगा?
60,000 का कितना, 13 बराबर कितना हो जाएगा, 20,000। ये 20,000 कौन देगा उससे, कौन देगा ये 20,000 बताइए, गणेश, और कौन देगा, अनिल देगा। क्या रेशो में देंगे ये लोग उसे, 4:1 की क्या रेशो में देंगे, 4:1 की रेशो में देंगे। ये कितना देगा, 5-4, बताइए। 16,000 ये देगा और 4,000 ये देगा। बस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया। जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोला नहीं, इसलिए मैं बनाऊंगा नहीं। अब रिवैल्यूएशन में तो इसका तो कोई रोल जाएगा नहीं। एनीथिंग विल गो टू रिवैल्यूएशन, नहीं जाएगा। हम क्या करेंगे इस तरफ, रिवैल्यूएशन में तो जाना नहीं है, तो सीधा सीधा कैपिटल अकाउंट में चले आइए। बताइए बैलेंस बीडी कितना कितना है, बोलिए बैलेंस बीडी। हाँ, बैलेंस बीडी 70,990, और अगला 1 लाख, दैट इज देयर टोटल। इसके बाद क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा मैं, गणेश का कैपिटल और अनिल का कैपिटल, इसके नाम पे लिखूंगा, गुडविल के नाम पे। ना गणेश में जाएगा ना अनिल में जाएगा, इसके अकाउंट में जाएगा, हरीश के अकाउंट में। कितना कितना जाना है बताइए, 16,000 और 4,000, 20,000 गुडविल का चला गया। एंट्री करते थे ना, ऐसे ही करते थे। यही एंट्री तो करते थे चेंज इन पीएसआर में भी। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, हरीश का कैपिटल, हरीश में नहीं जाएगा, 16,000 यहाँ जाएगा और 4,000 यहाँ जाएगा। आपने देखा इस तरह से। ये लिखने के बाद आप देखेंगे कि आपने क्या पार्ट खत्म कर दिया, आपने ये एफ पार्ट, गुडविल वाला पार्ट पूरा कर लिया, गुडविल का पार्ट पूरा कर चुके हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज डन, रेशो की कैलकुलेशन इज डन, एडजस्टमेंट्स मार्क हो चुकी है, अकाउंट बन चुके हैं। अब मैं किससे शुरुआत करूंगा, आई स्टार्ट विद द फर्स्ट आइटम। व्हाट इज द फर्स्ट आइटम, वर्कमैन कंपनसेशन ही फर्स्ट आइटम आ गया। चलो, जो आपने मांगा वो मिल गया। कहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं बढ़ना है, तो इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। तो या तो हम क्या करें, वर्कमैन कंपनसेशन फंड को बेस ऑफ कंपनसेशन बना के गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर लें, या तो ऐसा कर लें, या वर्कमैन कंपनसेशन फंड को ओल्ड रेशो में बांटो और न्यू रेशो में क्रिएट कर दो। याद है कुछ, चेंज इन पीएसआर के टाइम पे बताया था कि मैंने कहा जब जनरल एंट्री करनी हो तो क्या करो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करो, लेकिन जब अकाउंट बना के करो तो क्या करो, ओल्ड रेशो में बांट दो और न्यू रेशो में क्रिएट कर दो, तो उससे इफेक्ट गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग का ही तो आएगा। चेंज इन पीएसआर याद करो, वंस अपॉन अ टाइम वी हैव डन दैट। अभी तक लोगों ने रिवाइज नहीं करे हैं। कहा था उस समय पे कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन है, पार्टनर उसे नहीं बांटना चाहते हैं, तो पहला ऑल्टरनेटिव क्या है कि बेस ऑफ कंपनसेशन बन जाएगा। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड में उसका शेयर निकालिए और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर दीजिए। नहीं करना चाहते, बड़ा क्वेश्चन आ गया, तो क्या करो, आप उसे ओल्ड रेशो में बांट दो और न्यू रेशो में क्रिएट कर दो। तो मैं उसी तरीके से करके दिखा रहा हूँ कैसे। तो देखिए, अब मैं लिखूंगा वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन क्या है, फंड, फंड। व्हाट इज देयर ओल्ड रेशो, 1:1:1। कितने का, क्लेम भी बताऊं, अरे रुक तो जा, क्लेम भी बताऊंगा भाई, शांति रख। कितना, 40,000। और किस रेशो में बढ़ना है ये, 1:1:1, 1:1:1। चलो बांटते हैं। हाँ भाई, अब क्या सोच रहे हो कि हर चीज आपको, नहीं। हाँ, तो कितना बनेगा, 13,333। किसी एक को 1 रुपया ज्यादा दे दो, किसको, किसको दें, किसी को देते, हरीश को दे देते। चलो, 13,334 और 13,333, ये ओल्ड रेशो में बांध दिया उसने, बांट दिया। अब इसको वर्कमैन कंपनसेशन फंड को 3:2 की रेशो में क्रिएट कर दो, हरीश को नहीं। कितना अमाउंट है, 40,000। 40,000 को 3:2 में क्रिएट करो, कितना बनता है, हाँ, 24,000 और 24,000 और 16,000। लो जी, अब ऐसा करने से क्या हो गया, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री हो गई। अब आप वर्कमैन कंपनसेशन फंड को बुक्स में दिखाओगे, अब आप उसे नहीं बांटोगे। ये करने, एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या करेंगे आगे। इधर चलिए, अब हम बैलेंस शीट में चले आए। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का दिखेगा, 40,000 का दिखेगा। वरना क्या करते, इसे वोल्ट रेशो में बांट देते,
लेकिन अब हमने बांट के क्रिएट कर दिया, बांटा ओल्ड रेशो में, क्रिएट करा न्यू रेशो में, तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का इफेक्ट आ गया। अब क्लेम फॉर कंपनसेशन, क्लेम फॉर कंपनसेशन, ये कोई जाएगा थोड़ी कितने का, 16,000 का, ये भी आ गया। अदरवाइज हमें क्या करना था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट 40 टू क्लेम 16, और बाकी 14 बांट देते, लेकिन नहीं करा। हमें तो बांटने से मना करा ना, बांटने से मना करा, इसको नहीं बांटा। अब आप बोलेंगे इसका होना क्या है, इसका ये होना है, यहाँ रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएंगे, क्या लिखेंगे, क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का, 16,000 का, ऐसे दिखाया जाएगा। अब ये ऑर्डिनरी लायबिलिटी की तरह रिफ्लेक्ट होगा। भाई क्लेम के अगेंस्ट तो एडजस्ट नहीं कर रहे हैं ना, कहाँ दिखाएंगे इसे, अगर क्लेम के अगेंस्ट नहीं एडजस्ट करें तो किधर दिखाएंगे उसको, किस अकाउंट में दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन में। यू विल एडजस्ट इट इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। इज इट फाइन, समझ में आया क्या कंसेप्ट था। ऐसे ही अगर बोलते रिजर्व को नहीं बांटना है तो क्या करना है, रिजर्व पुरानी रेशियो में क्या कर दो, बांट दो, नई में क्रिएट कर दो, लंबे चौड़े झंझट से बच जाओगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग निकालने से बच जाओगे, है ना। ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में बोले कि उसको उसको नहीं बांटना है, तो बांट के पुरानी में नई में क्रिएट कर दो, इन्वेस्टमेंट में होने वाला अप एंड डाउन रिवैल्यूएशन से ट्रीट करो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, पता चला क्या हुआ। इसी को मन में हल्की सी भी शंका हो तो बताइए। इट इज वेरी मच सिमिलर टू चेंज इन पीएसआर, वहां भी तो हमने ऐसे ही किया था। तो यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड व्हाट पार्ट, वर्कमैन कंपनसेशन पार्ट को आपने यहाँ पर ये हैंडल कर दिया, और वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड क्लेम ई हमने खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया, ठीक है। चलिए दोबारा देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में चला गया, और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट किया, वर्कमैन कंपनसेशन को ओल्ड रेशो में न्यू रेशो में क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। ठीक है जी। ऐसा करने से क्या हुआ, जानते हैं एंट्री क्या बनी थी, वर्कमैन कंपनसेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, अगली एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू वर्कमैन कंपनसेशन, कंपनसेशन खत्म हो गया, डेबिट गेन और क्रेडिट सेक्रीफाइस ऐसे बन गया। सो दैट इज योर इफेक्ट। बोलो, नोट कर लो, अगर अभी समझ में नहीं आ रहा कभी तो पहुंचोगे यहाँ पर, जनवरी फरवरी में तो करोगे इसे, तब तो नोटबुक में लिखा रहेगा। हो गया, अगले आइटम पे चले, पीछे से कर लिया, ऑनलाइन में होपफुली कर ही लिया होगा, मैं कह नहीं सकता, जाग रहे हैं सो रहे हैं बच्चे। व्हाट अबाउट क्रेडिटर, इज देयर एनी एडजस्टमेंट रिगार्डिंग क्रेडिटर, कोई एडजस्टमेंट है क्रेडिटर से रिलेटेड नहीं है। 125 कहाँ चला जाएगा, यहीं पर ही, क्या, क्रेडिटर्स, क्या वैल्यू की, 1,25,000 के क्रेडिटर्स चले गए, चला गया क्रेडिटर। रिजर्व के बारे में कुछ बोला, एनीथिंग अबाउट रिजर्व, नहीं तो क्या करेंगे उसको, बांट देंगे, किसकी रेशो में, ओल्ड रेशो में बांट देंगे रिजर्व्स को। तो रिजर्व बांटने के लिए कहाँ जाएंगे हम, कैपिटल अकाउंट में, यहाँ लिखेंगे रिजर्व्स, 1:1:1 की रेशो में बांट दीजिए, कितना, 25,000, 25,000 और 25,000, ऐसे ये बढ़ जाएगा रिजर्व। रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए जी, रिजर्व का भी खेल खत्म। कैपिटल हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, लायबिलिटी साइड पूरी खाली, कैश इन हैंड लिख देंगे, बाद में लाना ले जाना होगा ना, इसलिए साथ साथ पूरा करेंगे। तो इधर बैलेंस शीट में चले जाएंगे, और क्या लिखेंगे, कैश इन हैंड, और कितने का अमाउंट है कैश इन हैंड का, कैश इन हैंड अमाउंट इज आपका 20,000, 20,000 रख लेंगे यहाँ पर, और जब जरूरत पड़ेगी तो बाद में इसका हिसाब कर लेंगे अभी प्लस, क्योंकि कोई पार्टनर लाएगा ले जाएगा, वैसे भी तो करना होगा अभी, कुछ अलग है एडमिशन से, कुछ भी नहीं है। तो अच्छा, सनड्राई डेटर्स, सनड्राई डेटर्स में क्या लिखा है, कितना प्रोविजन बनाने के लिए बोला है, 6%। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ सनड्राई डेटर्स, 70, 4,200 बनता है, कहाँ जाएगा, सीधा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, तो यहाँ लिख देंगे क्या, सनड्राई डेटर्स 70,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,200, व्हाट इज द वैल्यू, 0, 0 और 8, ठीक है, और 65,800, और कहाँ लिखा जाएगा इसे, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,200, ये चला गया, हो गया इसका पार्ट खत्म। उसके बाद स्टॉक पे कुछ लिखा है, स्टॉक पे एनीथिंग ऑन स्टॉक, नहीं है स्टॉक, 60,000 का स्टॉक, 60,000 का स्टॉक, सॉरी गलत जगह पे लिख रहे हैं, 60,000 का स्टॉक,
60,000 का बोला है कुछ के स्टॉक पे? नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग पे नंबर ए, डिप्रिशिएट पे 10%, 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 2 लाख माइनस डिप्रिशिएशन कितना? 20,000। व्हाट इज द वैल्यू? क्या बोल रहे हो यार तुम? 20% है? 2 लाख का कितना परसेंट? 10%। तो 20,000 ही तो होगा। हाँ वो 180 होगा ना, वो ठीक है। ऐसा कर दिया, ये हो चला। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट वन हो गई। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिशिएटेड बाय 20%, फिर वही 20,000। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख माइनस 20,000, यू विल राइट 80,000। ये दोनों वैल्यू कहाँ जाएंगी? ये दोनों वैल्यू रिवैल्यूएशन क्या लिखेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग। ऑनलाइन में देख पा रहे होंगे शायद, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की वैल्यू? 20,000 से। ठीक है, और दूसरा क्या था? प्लांट एंड मशीनरी, तो भयंकर लॉस हो गया भाई, 20,000 का। हो गया, ठीक है जी, हो गया। इन्वेस्टमेंट 50,000 के, हरीश भाई ले गए इसको 60,000 में। अब हमें फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? कौन बोला नुकसान? भाई 50 की चीज 60 में जा रही है, नुकसान कैसे हुआ? ये हैव अ बेनिफिट, ये हैव अ गेन। इसको दो तरह से सॉल्व करते हैं, दो तरह से, ध्यान से समझना। दो तरह से इसे करा जाता है, वो मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ आपको। पहला तरीका कि अगर मुझे लिखना है कि इन्वेस्टमेंट की, पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, पहले क्या करो? पहला मेथड ये कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दो। मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, देखो कैसे करते हैं। ये देखिए, पहले इस कंसेप्ट को देखना। मेथड वन, हम पहली वैल्यू क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, 10,000 से करते, 10,000 से करते, इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज। और फिर क्या करते? फिर हम किसको दे देते? हरीश को। नंबर दो, क्या लिखते? हरीश का कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, टू इन्वेस्टमेंट्स कितने से? 60,000 और 60,000। पहले समझना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 थी, हरीश कितने में ले आ रहा है? 60 में। तो देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं? पहले इन्वेस्टमेंट को 50 से बढ़ा के 60 करो ना, कर दिया। फिर इन्वेस्टमेंट 60 में किसको दे दो? हरीश को दे दो। दिस इज वन मेथड। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका समझिए, दूसरा तरीका लिखिए, मेथड टू। आप लिखिए नंबर वन एंट्री, एक ही एंट्री बनेगी। वो एंट्री क्या बनेगी? देखिए, आप एंट्री बनाएंगे हरीश का कैपिटल डेबिट 60,000 से, टू इन्वेस्टमेंट्स कितने से? 50,000 से, और टू रिवैल्यूएशन 10,000 से। दूसरा मेथड ये बनेगा। हाँ सेम है, कंबाइन। लेकिन फर्क क्या पड़ता है? सुनो, फर्क ये पड़ता है, अगर आप इस मेथड से करेंगे, इस मेथड से करेंगे, मैं इसी मेथड से करके दिखा रहा हूँ, उससे करके नहीं दिखा रहा, ठीक है? अगर हम इस मेथड से करेंगे तो कैसे दिखेगा, देखो। अगर सॉरी, इस मेथड से करेंगे तो कैसे दिखेगा? सबसे पहले रिवैल्यूएशन में जाएंगे। अरे रिवैल्यूएशन तो यही है, यहाँ नीचे रिवैल्यूएशन में चले जाएंगे, और क्या लिखेंगे इस साइड पे? इन्वेस्टमेंट्स। कितने का लिखेंगे? 10,000। इन्वेस्टमेंट लिखेंगे 10,000 का। आई होप दिस इज फाइन। ठीक है जी। अगली में क्या करेंगे? अब आप अगली में इस तरफ जाएंगे, और यहाँ डेबिट साइड में क्या लिखेंगे आप? इन्वेस्टमेंट्स कितने का? हरीश के अकाउंट में 60,000 का। और आप बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखेगा ही नहीं, हो गया काम। अरे भाई, ये देखो ना, सॉरी, ये देखिए, ये देखिए, क्या एंट्री बनी थी? रिवैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट चला गया, और हरीश के अकाउंट में इन्वेस्टमेंट चला गया। लेकिन जब आप ये एंट्री करते हैं, ये एंट्री, तो रिवैल्यूएशन की में क्या लिखेंगे आप? हरीश का कैपिटल करके ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, और इन्वेस्टमेंट हरीश के अकाउंट में फिर दो एंट्री आएगी, टू इन्वेस्टमेंट करके 50,000, टू रिवैल्यूएशन करके 10,000। गलती के चांसेस ज्यादा बनते हैं। समझ पाए बात को?
इसीलिए मैं ये वाली एंट्री नहीं लिखवा रहा। क्योंकि एंट्री बड़ी क्लियर है। रिवैल्यूएशन में 10,000 चला गया और हरीश के अकाउंट से 60,000 निकल गया। और यहाँ क्या होता, यहाँ हरीश के अकाउंट के डेबिट साइड में जाके मुझे क्या करना पड़ता, टू इन्वेस्टमेंट 50,000 टू 60,000 तो बनाना पड़ता। फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रिवैल्यूएशन में जाके मुझे हरीश का कैपिटल लिखना पड़ता, फिर ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ता। ज्यादा आसान है कि इस तरीके से कर लें आप। ठीक है। हाउएवर जब आपके क्वेश्चन में बोले कि एंट्री करिए, तो आप एक एंट्री से भी काम चला सकते, दोनों से भी चल सकते हैं। लेकिन मैं मान के चलो एंट्री में भी ऐसा करो, इट विल बी इजियर फॉर यू। एक मेथड फॉलो करो, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। ओके विद एवरीबॉडी। तो चलिए क्या करते हैं अब हम, इन्वेस्टमेंट हमने इसके अंदर डाल दिया और कैपिटल में भी चला गया। अब देखिए जरा क्या छूट गया अब हमारा। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो डन, बी पार्ट इज ऑल्सो डन। ठीक है। अब जब इन्वेस्टमेंट हो चला, तो जरा देखिए कुछ बचा है। अब ये बचा है कैपिटल ऑफ द न्यूली फर्म, यानी कि पहले हमें बाकी का सारा काम करना है। तो क्या काम करना है, पहले आ जाइए, रिवेल्युएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। आप ही रिवेल्युएशन अकाउंट नीचे आ जा जरा, ये रहा। चलो क्लोज करते हैं। क्या हो गया, विशोन लॉस हो गया ना, कितना है 40, कितना बन रहा है 20 40 हाँ 60,200। ये कितना हो गया 60,200। क्या हो गया, लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। कैसे, क्या क्या नाम है बंदों के, नाम बताओ। गणेश और हरीश और अनिल। अनिल ऐसा ऐसा, कितने का लॉस आया, 50,200 का। कौन सी रेशो, 1:1:1 में। फ्रैक्शन में वैल्यू आनी है 16,733। इसको ज्यादा दे दो, 16,734। क्यों ज्यादा करोगे, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा। और ये 16,333। क्या चीज, इसको, हाँ, चलो कोई बात नहीं। सी नाउ रियलाइजेज योर ट्रू पोटेंशियल। अब ये देखो, डायगनली कहाँ जाएगा, डायगनली वेयर विल इट गो, डायगनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में कहाँ लिखेंगे डायगनली, इस तरफ। यहाँ रिवैल्यूएशन लॉस कितने रुपए का, 16,733, 16,733, सॉरी 34 और 16,733, ऐसे करके। ठीक है जी। और एक लाइन डाल देंगे ऐसे, एक लाइन डाल देंगे ऐसे। ठीक है। और ऐसे और कैसे, इस तरह से लाइन डाल दी। ठीक है जी। ये तो ज्यादा ही टेढ़ी हो गई। ऐसे लाइन डाल दी। चलो भाई क्लोज करो जरा, बैलेंस सीरी। हरीश का, सुनो भाई, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म न्यू होगी। और सुनो, हरीश के बारे में कुछ बोला है क्या करना है, कुछ बोला हरीश के बारे में क्या करना है, कुछ नहीं। हाँ ट्रांसफर कर देंगे, लोन में ट्रांसफर कर देंगे, जब तक ये बोले ना पेमेंट तब तक लोन में ट्रांसफर करना है। तो देखिए, बताइए ये वैल्यू टोटल करो भाई, कितना आ रहा है, 1 लाख। बेटा टाइम वेस्ट ना करो, 1,38,333, 1,48,334। व्हाट अबाउट दिस, 1,08,333। ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शनल वैल्यू से कोई घबराना नहीं। 1,08,333, ये वाली वैल्यू कितनी है, 1,48,334। व्हाट इज दिस वैल्यू, 1,38,333। अब सुनिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, हरीश, हरीश का लोन अकाउंट। ये हरीश का लोन में कितना ट्रांसफर चला जाएगा बताइए, 0 0। और 7 और 6 13, एक है ना, 6 और 1 7, क्या हो रहा है, 13 लग गया, एक कैरी। और ये 16 है ना, 16 16, हाँ।
6 और एक 7 और एक 8, 71,600। क्या ये 71,600 है? देखिए जरा। हाँ जी, 71,600 दिख रहा है। दिख गया। सी के पैसे को क्या करना है आपने, लोन में ट्रांसफर कर देना है। सी का बैलेंस शीट ही नहीं बनाना लोन में। अब अगर ये लोन है तो बैलेंस शीट में किस तरफ जाएगा? एसेट साइड में। कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड में, एसेट साइड में। क्या बोलेंगे, सी क्या हर, कुछ समझ में नहीं आ रहा बच्चों को पीछे। हरीश का लोन अकाउंट कितने का? 71,600। हरीश का किताब पूरा हो गया। जब हरीश का किताब पूरा हो गया, किताब पूरा हो गया, फिर क्या करेंगे अब हम? अब एक्सटेंडेड, ये नोट कर लो पहले, ये लो। हरीश का कैपिटल, हरीश का लोन बैलेंस शीट में डाल दीजिए। अब हम किसकी बात करेंगे? बाकी बचे हुए पार्टनर की बात करेंगे। क्या करना है देखिए जरा। आइए कैसे करना है देखिए। चलो भाई बताओ, बैलेंस, इसका बैलेंस कितना आया? निकालो भाई। कितना? 61,600। व्हाट अबाउट दिस? 101,600। ये 51,600 और ये वाला 1,600, ऐसे करके, ठीक है। और ये क्या है? एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल है, उठा के यहाँ ले आओ। बैलेंस बीडी, ये बैलेंस बीडी। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल होती है ये। यहाँ लिया है 51,600 डैश 1,01,600, ऐसे करना होता है, ठीक है। और अब हम क्या बोल रहे हैं आगे चल के, इसको नोट कर ले एक बार, पहले क्वेश्चन देख ले। कैपिटल ऑफ द न्यू फंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मुझे बताइए, जब हरीश चला गया तो कैपिटल बची कौन सी आपकी? यही तो कैपिटल है आपकी। दिस इज योर न्यू कैपिटल। ये होगी कौन से रेशियो में? 3:2 में। तो अब हम क्या करते हैं देखिए जरा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं, ठीक है। न्यू कैपिटल क्या बनेगी आपकी? न्यू कैपिटल एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ ऑन गणेश 51,600 प्लस एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ अनिल, कितना है? 1,01,600। टोटल कितना बनेगा? 53,200। ये कौन सी रेशो में जाएगा? गणेश और किसके बीच में? अनिल के बीच में। क्या रेशो? 3:2 में। बांटो, कितना कितना आया? बांटो, कितना कितना आया? बिल्कुल यही एडमिशन में किया था, याद है आप लोगों को? यही चेंज इन पीएसआर में किया था, तो कुछ भी अलग नहीं है। बस वहां दो की जगह तीन होते थे, यहाँ पर एक कम हो जाएगा। बांटो, कितना कितना आ रहा है? तो कोई बात नहीं। पहले करंट में सारी चीजें करते हैं, उसे बंद करके कैपिटल में लाते हैं। एडजस्टमेंट कैपिटल से ही होती है। कैपिटल एडजस्टमेंट विल हैपन इन कैपिटल अकाउंट ओनली। ये कितना आएगा ये? 9, ऐसे, से। और दूसरा, 61 क्या? 280। तो आप जानते हैं, ये वाली कैपिटल को अब यहाँ रख देंगे बैलेंस सीरी। ये कौन सी कैपिटल है? न्यू है। कितना कितना? 91,920। इसका तो डैश 61,280, ठीक है। 61,280। कंपैरिजन कर लीजिए, लाना ले जाना होगा ना कंपैरिजन। चलो कंपैरिजन करिए, बताइए भाई, ये ज्यादा या ये ज्यादा? विच वन इज हायर? ये क्या लिखेंगे? 91,920, 91,920। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे यहाँ पर? कैश अकाउंट। और क्या होगा ये?
लाएगा, लाएगा बनेगा ना, पैसा लाएगा ये तो बंदा। क्यों, कैसे पता लगाएगा? पुरानी कैपिटल 51, नई कैपिटल कितनी 91, इसे पैसा लाना पड़ेगा। हाउ मच मनी ही विल ब्रिंग? 0, 2, 3, 0, 4, 4320 लाएगा ये बंदा। इसे रुके। ऐसा ही चेंज इन पीएसआर में किया था, ऐसा ही एडमिशन भी किया था। अच्छा वो बोलते बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, तो यहाँ करंट कर देते। ये करंट एसेट्स में, वो करंट लायबिलिटी में। आओ जी देखें। नाउ विच साइड इज हायर? ये साइड हायर है, ये वाली साइड। 1,01,600, 1,01,600। यहाँ लिखेंगे क्या? कैश अकाउंट। ले जाएगा। क्या होगा? ले जाएगा। बताओ कितना कितना, बोलो। 40,320, ये ले जाएगा। इससे मैटर ऑफ चांस के बराबर बराबर हो गया। हाँ तो मैं क्या करूं, हो गया तो हो गया। अलग अलग तब होता है जब तीसरे की कैपिटल भी आती है। लाएगा, ले जाएगा, हो गया। ये पैसा प्लस होगा, वो पैसा माइनस होगा। जरा रुक जाइए, मैं जरा बैलेंस शीट में चलूं अपनी अब। बैलेंस शीट में यहाँ लिखूंगा कैपिटल। किस किस का? गणेश का। मुझे बताइए कितना है, और अनिल का। बोलो कितनी कैपिटल है? गणेश की कैपिटल कितनी थी? और 91,920, 61,280। टोटल कितना बना? टोटल बना था ना ये वाला वैल्यू, 153,200। ठीक है, और यहाँ +40,320 -40,320। ऐसा किया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20,000 ही हो जाएगी। वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो ये कैपिटल अकाउंट पूरा देख ले। कैपिटल अकाउंट को नीचे कर लो थोड़ा सा, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा कैपिटल अकाउंट, ताकि आपको सारी कैलकुलेशन दिख जाए। दिस कैलकुलेशन इज हियर, मेरी कैलकुलेशन। अब बताइए कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या मतलब कुछ है ही नहीं। मैंने इसीलिए एक पैटर्न फॉलो किया था। अब बुक में क्या कर रखा है पता है? इंजन पीएसआर अलग तरह से कर रखा है, एडमिशन अलग तरीके से कर रखा है, और रिटायरमेंट में भी इंजन पीएसआर एडमिशन एक ही तरीके से कर रखा है, रिटायरमेंट को अलग तरीके से करा हुआ है। तो हमने एक ही मेथड फॉलो किया। अगर आप एक बार कैपिटल एडजस्टमेंट कर लिया तो यहाँ कोई परेशानी नहीं है। अब तुमने चैप्टर नहीं भी पढ़ा तो भी तो समझ में आ रहा ही है, कुछ अलग थोड़ी है। एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आता है। अब ये हो गया, इसे लिख लिया। चलिए बैलेंस शीट को चलते हैं, टोटल करिए भाई बैलेंस शीट का कितना आ रहा है। कितना है, कितना? 4,05,800। पक्का सही आंसर देख के बोल रहे हैं? 4,08,000। ऐसा करके आपका आंसर आ गया, एंड दैट्स योर आंसर। खत्म। ये कैपिटल एडजस्टमेंट था। और ऑर्डिनरी कैपिटल एडजस्टमेंट, जिसमें हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को नहीं बांटा, वैसा एडजस्टमेंट। सो अगर आप इसे देखेंगे तो ये मैच कर रहा होगा आपके आंसर के साथ। यहाँ देखिए, ये रहा 91, 91, 62 बैलेंस शीट का टोटल और गेनिंग रेशो। आ गया आपके पास आंसर। कितना हलवा क्वेश्चन था देखिए आप, कितना हलवा। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपको आपको एडमिशन पढ़ा हुआ आपने। बोलो, है? कैपिटल अकाउंट का क्या करना है? अच्छा अभी यार तो बता, डरा दिया मुझे क्या। ये लो कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की कैपिटल अकाउंट की सिचुएशन बिल्कुल वैसी है जैसे हमने क्या किया था, एडमिशन या चेंज इन पीएसआर। लीजिए अगला क्वेश्चन। अमित, बालन एंड चंदर पार्टनर थे, 3-2-1 की रेशो में। देख लीजिए, कैपिटल है, क्रेडिटर है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आपका प्यारा, बांट डालो ओल्ड रेशो में। नहीं, जनरल रिजर्व, प्रोविजन, बैडेड स्टॉक, पेटेंट मशीनरी, गुडविल वैल्यूड। अमित एंड बालन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। इसे खुद करना भाई, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, हलवा लल्लू छाप क्वेश्चन। कह रहे हैं कि लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड इज 2,400। इसकी एक एंट्री बनेगी, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी अगेंस्ट प्रोविडेंट फंड। इसको इससे एडजस्ट मत कर देना। पता चल रहा है ना, कहीं पता चला वर्कमैन कंपोजिशन की तरह एडजस्ट कर दिया।
लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन, लायबिलिटी अगेंस्ट प्रोविडेंट फंड इज व्हाट? नॉर्मल लायबिलिटी। यू कैन डू दिस क्वेश्चन, बहुत आराम से हो जाएगा। डू सेकंड पार्ट, यू कैन इजीली डू। देखिए केस टू। When a partner is retired and balance toward his or her capital is paid in full by remaining partner, जाने वाले कहते हैं कि क्या तुम करोगे लोन में, हम ही पे कर देते हैं। ऐसा करने में उनका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है? वो अपना कैपिटल बेस बढ़ा देते हैं। मतलब कुल मिला के ये हो रहा है कि जाने वाले पार्टनर क्या कर रहे हैं, जाने वाले पार्टनर का शेयर कौन खरीद रहा है? पुराने पार्टनर पैसा देके खरीद रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को होता है। के क्या है, केस टू की कैटेगरी है ये। एबीसी इक्वल पार्टनर थे, बी रिटायर हो गया और रिटायरमेंट की 31 मार्च है। गुडविल वैल्यूड है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू है, फर्नीचर रिड्यूस्ड है, रेंट आउटस्टैंडिंग नॉट प्रोवाइडेड है। कुछ है ही नहीं। जर्नल एंट्रीज हैं। क्या है? जर्नल एंट्रीज हैं। लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन टू, मतलब बुक्स में नहीं डाला ना उसे, अनरिकॉर्डेड है। आउटस्टैंडिंग रेंट को लिखा ही नहीं बुक्स में। अब हम क्या करेंगे, इसको देखो। ए, सुन लो भाई, हम जनरल एंट्री में जो बोला वैसा करेंगे। विल प्रिपेयर जनरल एंट्रीज। हम रिवैल्यूएशन नहीं बनाएंगे, हम बैलेंस शीट बनाएंगे। और वर्किंग नोट में कैपिटल बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन हम ओरल नहीं कर सकते हो। शुरू हो जाओ। जनरल एंट्री, 2 पेज की जनरल एंट्री। आपका जो क्वेश्चन बनेगा, आंसर क्या? 2 पेज की जनरल एंट्री और एक बैलेंस शीट। बहुत एंट्रियां बनेंगी यार, बहुत एंट्री हैं। 1.5 कर लो। रियल रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना। हाँ, एंट्री होंगी ना। तो जनरल का फॉर्मेट बनाइए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए। तो वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट बना लीजिए बस। रिवैल्यूएशन बनाने की जरूरत ही नहीं है वर्किंग नोट में। तो पहले पेज पे बनेगा जनरल एंट्री, दूसरे पे बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट, सॉरी बैलेंस शीट, और तीसरे पेज पे वर्किंग नोट में आप बना लीजिए क्या? कैपिटल अकाउंट। हाँ, वैसे तो क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता था, लेकिन आपके एग्जाम में 6 मार्क का। तो क्वेश्चन के अंदर क्या होना था, देखिए जरा। आइए, ये सारी वैल्यूज आपके पास यहाँ पर दिख रही हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या था क्वेश्चन के अंदर। सी द क्वेश्चन हियर, एडजस्टमेंट्स मार्क कर लीजिए। पहले देख लीजिए रेशो, इनके पास क्वेश्चन में क्या दे रखी है, इक्वल रेशो। रेशो इक्वल है, और बी रिटायर। और न्यू रेशो कितनी है, न्यू रेशो, इज देयर एनी न्यू रेशो हियर? तो क्या बना, ए इज टू बी इज टू सी, 1:1:1। कौन चला गया, बी। तो न्यू रेशो, या मैं बोलूं गेनिंग रेशो, ए इज टू सी के बीच में 1:1 ही रहेगी। ऐसे 1:1 की रेशो रहेगी। ठीक है जी। चलिए अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट मार्क कर लीजिए। गुडविल पे स्टार लगा दिया। प्रोविजन क्रिएट करना है, यहाँ प्रोविजन कितना, डेटर पे कितना बनेगा, बी। इट सेज लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पे सी। इट सेज फर्नीचर रिड्यूस बाय, इट इज डी। इट सेज रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग यहाँ कहीं है नहीं, तो इस पे स्टार लगा देंगे। और रिमेनिंग पार्टनर वाला तो ये स्टार ही है। ऐसे करके ये सारी एडजस्टमेंट मांग पूछी कि इस तरफ कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो सिंपल सा है पहले वैल्यू। अब मुझे बताइए आपके पास वैल्यूड गुडविल कितनी है? पहली वाली में लिखता हूँ वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल बताइए कितनी है? दिस इज 57,600। शेयर ऑफ पी कितना है? 57,600 इंटू 1/3 कितना बन गया? 13,200। कौन देगा उस 19,200, ये कौन देगा उससे? ए और सी क्या देंगे, इक्वल रेशियो में देंगे। चलिए पहली एंट्री। क्वेश्चन में कोई पुरानी गुडविल है?
क्या क्वेश्चन में कोई पुरानी गुडविल है? नहीं है। तो पहली एंट्री गुडविल की, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना? 19,200। कितना बन जाएगा? 13,200 है। लिख देंगे, ए एंड सी हैज कंपनसेटेड टू बी फॉर गुडविल। ये कर लिया। और इसके बाद ये कर लिया, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस उठा लीजिए और कहाँ डाल दीजिए इसे? कैपिटल अकाउंट के अंदर, वर्किंग नोट के अंदर। ये वर्किंग नोट है हमारा। बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी बताइए कैपिटल अकाउंट की फटाफट से, कितना कितना है? 60, 40 और 32? 60,000, 40,000 और 32,000, दैट्स योर वैल्यू। फिनिश। ठीक है। तो ये आपने ये वाला पार्ट खत्म कर दिया, ये और ये और ये। ठीक। अब आपको गुडविल की एंट्री करनी है, तो यहाँ चले जाएंगे, क्या लिखेंगे इस तरफ? इसके नाम से जाएगा, एस कैपिटल और सी एस कैपिटल बोलकर इसके अकाउंट में जाएगा। बी के अकाउंट में कितना कितना जा रहा था? 9,600 और 9,600। एवरीबडी इज ओके। और इस तरफ डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? बी इज कैपिटल बोलकर ए के अकाउंट में 9,600 और इसके अकाउंट में 9,600। ट्रीटमेंट ऑफ, ये कैपिटल का हिसाब किताब पूरा हो चुका है। ये देखो, ऐसे हर जगह सेम कहानी रिपीट हो रही है, चाहे चेंज इन पीएसआर, चाहे एडमिशन, चाहे रिटायरमेंट। लेकिन वो व्यक्ति क्या करेगा जैसे ने चेंज इन पीएसआर भी नहीं करा, एडमिशन भी नहीं करा? वो तो बहुत बड़े संकट में है ना। देखिए, अब आप देखते हैं, बिल्स पेबल पे कोई एडजस्टमेंट है? बीपी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं। क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। चलिए बीपी क्रेडिटर बना लेते हैं पहले। भला ये बीपी कितने का है? वैल्यू द वैल्यू बीपी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स 40,000 के हैं। फिनिश। ठीक है। इसके बाद आगे चलें जरा। जनरल रिजर्व किसको बांट देंगे? जनरल रिजर्व की एंट्री बनानी पड़ेगी आपको। एंट्री नंबर 2, जनरल रिजर्व डेबिट। कितने का वैल्यू है जनरल रिजर्व? अभी जनरल रिजर्व की वैल्यू बताओ। हाँ, 40,000, 30,000 टू सीज कैपिटल, 10,000 से। ठीक है। और क्या बोलेंगे? जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट दिया। और जनरल रिजर्व बांटने के बाद एक और आइटम भी आपके पास आया। कौन सा है ये? प्रॉफिट एंड लॉस। इसे भी बांट दीजिए। नंबर 3, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। क्या कह रहे हो? क्या बोल रहे हो? भाई एडजस्टमेंट में मत जाओ ना पहले। क्या बोला मैंने आपसे? पहले बैलेंस शीट खाली करो। एडजस्टमेंट तो बाद में होती रहेंगी। वही है ना, लालच आ जाता है कि इसको कर दें, नहीं कर रहे इससे आप। तो कितना बनेगा इसका अमाउंट? टू सीज कैपिटल 6,000। ओल्ड रेशो में 2,000, 2,000, 2,000। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट इज एडजस्टेड या डिस्ट्रीब्यूटेड। ये दोनों को कैपिटल में डाल देते हैं। दोनों को कैपिटल अकाउंट में डालें तो कैसे डालेंगे? इधर रिजर्व्स, रिजर्व बांटो, कितना कितना था? 10,000, 10,000 और 10,000। इस तरफ चले आए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,000, 2,000, 2,000। इतने आइटम को रफ पे प्लस माइनस करना बड़ा दिक्कत हो जाती है। ये हम डाल चुके हैं इस तरफ। तो अब आप देखेंगे ये पूरी पूरी खाली हो चुकी है। उस तरफ बैंक है। आगे क्या लिखा है? बैंक है। और क्या कह रहे हैं? रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग एडिक्वेट अमाउंट टू पे टू बी। तो बैंक को भी एज इट इज रख देंगे यहाँ पर। बैंक कितने का अमाउंट है बैंक में बताइए? विल राइट 20,000।
एज इट इज। तो बैंक में हमने क्या कर दिया, निशान लगा लिया। स्टॉक 20,000 का एज इट इज है। स्टॉक 20,000 का, 20,000 एज इट इज है। पता है थोड़ा वैसे करने से क्या होता है, तो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन ऑर्डर परमानेंस बना रहता है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन में बना वैसे ही बना रहे हो आप। हालांकि इतना मायने नहीं रखता। फर्नीचर पे डी फॉर डफर, फर्नीचर 28,000, फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस बाय 8,000। तो हम लिखेंगे फर्नीचर कितना, 28 माइनस 8,000, कितना लिखेंगे, 20,000 का फर्नीचर। ये लिखने के बाद यहाँ पर हम कहाँ चलेंगे, रिवैल्यूएशन तो बना नहीं रहे, रिवैल्यूएशन तो बना नहीं रहे जनरल एंट्री में। जनरल एंट्री में चले पड़ो, क्या, नंबर 4, रीवैल्यूएशन, डेबिट टू, क्या वैल्यू थी ये, रिवैल्यूएशन के बाद ये कौन था, ये फर्नीचर था, टू फर्नीचर अकाउंट 8,000। क्या नरेशन बनेगी, फर्नीचर इज रिवैल्यूड, ये रिड्यूस्ड, फर्नीचर इज रिड्यूस्ड। फर्नीचर अपनी जगह से हो गया, फर्नीचर का एडजस्टमेंट हमने पूरा कर दिया। लेटर 45.5 कह रहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू मेंटेन 10%। अभी कितना है, 45,000 है पहले। नींद आ गई ना, नींद अंदर तक जाएगा। यानी ये स्केल मत करो, इसके साथ छेड़छाड़ मत करो। मेरे गांव की तरफ ना बचपन में एक छोटा बच्चा लोहे के स्केल से ऐसे से खेल रहा था, वो ऐसे हुआ, ऊपर गया, वो सारी उम्र के लिए गूंगा बन गया फिर वो। मतलब मजाक नहीं, से नहीं। तो ये आपका पी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है 10%। तो 4,500 होता है, हमारा तो ऑलरेडी कितना बना हुआ है, 500 रुपये का फायदा हो गया। ठीक है जी, कैसे लिखाएंगे इसको, देखिए ऐसे। नंबर 5, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500, टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन, फायदा हो गया 500 रुपये का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रिड्यूस्ड, क्रिएट नहीं हुआ, कम हो गया है। प्रोविजन लायबिलिटी होती कम हो तो फायदा होगा हमें। बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, देखिए जरा। यहाँ डेटर्स कितने के थे, 45,000 के, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का दिखाएंगे, 4,500 का। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40,500 रुपये। ऐसे एंट्री कर लिया, अकाउंट में डाल दिया, कैपिटल में इसका कोई रोल होता नहीं है। दिस इज डन, बोलिए, डाल दिया इसे इधर, और इस तरफ भी हम लोग इसको यहाँ जनरल एंट्री के अंदर भी डाल दिया। नेक्स्ट पार्ट, ये डेटर हो गया, डेटर हो गया। अब आपके पास क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू 12,000 से बढ़ रही है, कितने से बढ़ रही है, 12,000 से। लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 प्लस 12,000, इट विल बी ऑफ 1,32,000 लैंड एंड बिल्डिंग। इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे, वैसे तो रिवैल्यूएशन में डालते लेकिन यहाँ कर लेंगे नंबर 6, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन 12,000 से, 12,000 से क्या लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग इज रिवैल्यूड, ऐसे कर दिया, लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यू कर दिया, इंक्रीज कर दिया, रिवैल्यू कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बैलेंस शीट में डाल चुके हैं और जनरल एंट्री बन चुकी है। जनरल एंट्री बनाना इज सो इजी। अच्छा बताओ इधर देखो, लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीजिंग, एसेट्स बढ़ रही तो डेबिट कर दिया, क्रेडिट में रेवेन्यू, फायदा, प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया। दिस इज द वे वी हैव टू डू इट। पूरी बैलेंस शीट खाली हो चुकी है। अब आप देखिए, तुम बोले थे ध्रुव कहाँ गया, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर। अब हमारे पास बचा रेंट आउटस्टैंडिंग, विल पिक इट अप। आप दिखा रहे हैं रेंट, उसी पे आ रहा हूँ, जनरल पे आ रहा हूँ। अब हम लिखेंगे नंबर 7, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने रुपए की थी आउटस्टैंडिंग सैलरी, हाँ, आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का था, हाँ,
₹1500, ₹1500। क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट इज रिकॉर्डेड। आउटस्टैंडिंग रेंट रिकॉर्ड कर दिया। इसे रिवैल्यूएशन तो बना नहीं रहे। जर्नल एंट्री देख लो बेटा पहले सब लोग, मैं अगले अकाउंट में चल रहा हूँ। कैपिटल में जाना नहीं है आपको, बैलेंस शीट में चले जाएंगे, क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट ₹1500। अब आप देखिए, ये भी हो चुका है, सब कुछ हम कर चुके हैं, एवरीथिंग इज डन, कुछ भी बचा नहीं हमारे पास करने के लिए, ठीक है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल के कैपिटल पे जाएंगे, फिर बैलेंस शीट पे जाएंगे, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं, ये हो चला। और इधर देख ले बेटा, इधर देख ले, यहाँ दिखा रहा हूँ, ये जनरल एंट्री देख लो। अब हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हैं, देख लिया इसको। यहाँ देखिए, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कैसे नोट कर लिया इसको। ये प्लस साइज क्या है? क्रेडिट। और प्लस क्या है? क्रेडिट। और डेबिट क्या है आपकी? नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। देखिए जरा इधर देखिए, वहां से शुरू करें। कहाँ है रिवैल्यूएशन? कहीं नहीं है। रिवैल्यूएशन कितने का? 8000 का। रिवैल्यूएशन कितने का? 500 रुपये का। रिवैल्यूएशन कितने का? 12,000 रुपये का। रिवैल्यूएशन कितने का? 1500 रुपये का। कितना हुआ? 9,500। कितना हुआ? 12,500। लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया? प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का हो गया? 9,500। प्रॉफिट हो गया 3,000 रुपये का। यू विल रिकॉर्ड एंट्री, एंट्री नंबर 8। क्या बनेगी एंट्री? रीवैल्यूएशन, डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। कितना था ये? 3,000। किस रेशो में? 1,000, 1,000, 1,000। क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज एडजस्टेड, फिनिश। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एडजस्ट हो गया। कहाँ डालेंगे इसे? कैपिटल में। कैपिटल में क्या लिखेंगे यहाँ पर? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1,000, 1,000, और कितना? 1,000। और तो कुछ बचा नहीं है करने के लिए, इसे क्लोज कर देंगे। क्वेश्चन ने क्या बोला आपसे कि कैपिटल अकाउंट किस रेशो में बढ़ना है? लेकिन क्वेश्चन ने एक बात बोली है कि इसको पेमेंट कैसे करनी है। कौन लेके आएगा पैसा? पार्टनर लेके आएंगे पैसा। पार्टनर लेके आएंगे पैसा। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर पार्टनर पैसा लेके आए तो क्या करना है आपने? तो अब आप क्या करते हैं, इस तरफ टोटल करिए फटाफट से, यहाँ लिख दीजिए बैलेंस सीरी। बैलेंस सीरी मतलब लोन में नहीं ट्रांसफर करना, लोन में नहीं ट्रांसफर करना है। पिछले क्वेश्चन में तो लोन में करा था ना। यहाँ, यहाँ बोल रहा है बेटा, देखो क्या बोल रहा है। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग एडिक्वेट अमाउंट टू पे टू बी। अपनी तरफ से पैसा लाएंगे वो, ठीक है जी। चलो टोटल करो, इसका कितना आया? व्हाट इज द टोटल हियर? ये, और एक लाइन यहाँ और लगा दी डबल, हाँ। बोलो कितना है ये? जल्दी से, टाइम कम है, कितना है ये? 70। व्हाट इज दिस अमाउंट? 72,200। व्हाट अबाउट दिस? 45,000। ठीक है जी, इधर लिख लिया कितना? 73,000। इधर कितना? 72,200। इस तरफ कितना? 45,000। चलिए, अच्छा यहाँ बैलेंस सीरी बना लो। क्यों बना लो? आप तो बोले थे कि उसके नहीं, लोन में नहीं ट्रांसफर करना, क्योंकि जब पैसा लगेगा तभी तो पेमेंट करेंगे। क्या किया इस तरफ? वैल्यू क्या बनी? 72,200। इधर कितना बना? 45 कैसे बन रहा है यार? 35,400। आगे ये 63,400। ऐसा, इसको इधर लिया है बोलकर। बैलेंस बीडी क्या है ये? एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल कितना कितना? 63,400। कितना? 72,200। ऐसा कितना? 35,400। और सुनो, लाइन में क्या कहता है कि ये कैपिटल ऐसे लाएंगे, आ, इस तरह से लाएंगे। एडजस्ट कैपिटल इन द प्रॉफिट, रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग एडिक्वेट अमाउंट टू पे टू बी। बी को पे करने के लिए पैसा लेके आएंगे वो, ठीक है जी।
और दे ऑल्सो डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या ऐसे भी लिखा रहता है कि दे विल ब्रिंग कैश इन सच अ वे सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू कैपिटल। एक ही चीज है वो, कुछ अलग नहीं है। आइए जरा इसको क्लोज करते हैं यहाँ पर। क्या कर रही हो? लोन में क्यों डालेंगे? पेमेंट ही कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? पढ़ो तो क्या लिखा है क्वेश्चन में। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग एडिक्वेट अमाउंट टू पे टू बी। बी को पेमेंट करने के लिए पैसा लाएंगे वो लोग, लाएंगे पैसा। तो कैसे कर रहे हैं देखिए अब आप यहाँ पर। अब देखते हैं पैसा किस तरह से लाया जाता है। यहाँ लिख रहे हैं हम लोग क्या, बैलेंस सीडी, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, नया, न्यू। अब दिखाओ, मैं करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ध्यान से देखना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल। बताइए जरा मुझे, देखो यहाँ देखो, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ ए। कितनी एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ए की? 63,400 प्लस एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ सी। सी की कितनी है? 35,400। और जब ये बी को पैसा दे रहे हैं ना, तो बी का शेयर भी तो खरीद रहे हैं, खरीद रहे नहीं खरीद रहे? तो प्लस अमाउंट पेबल टू बी, ठीक है, बाय, कौन पे कर रहे हैं? ए एंड सी। ए और सी पे कर रहे हैं ना, उसका शेयर भी तो उन्होंने खरीद लिया। कितना? 72,200। बताइए भाई टोटल कितना हो? 0 0 4 4 8 और 10 हो गया, 3 और 1 4 5 9, तो क्या, 1,71,000। अभी किस रेशो में होना चाहिए? ए और सी की, जो व्हाट इज द रेशो? 1:1। बांटो कितना? 85,500। 85,500 यही तो बनेगा। बोलिए कितना बन रहा है? 85,500 बन रहा है ना, दोनों लेके आएंगे इतना पैसा। अब देखिए क्या करना है आपको। 85,500 डैश 85,500। यहाँ डैश क्यों डाला? क्योंकि इसकी तो पेमेंट हो जाएगी। ठीक है क्या? चलो अब जरा देखो, लाना ले जाना कर रहे हैं भाई अब। कौन सी साइड ज्यादा? ये 85,500। 85,500 कितना लाएगा? 0 0 1 और 3 और 2 5, 22। क्या होगा? बैंक, क्या होगा? ये पैसा लाएगा। ऐसी इसका 85,500 कितना? 85,500 कितना लाएगा बताइए ये? 0 0 1 0, 50,100। ये 50, ये 22,200 आएगा। ध्यान से देखिए प्लीज, नोट बाद में करना। 22,200, 150, टोटल पैसा कितना हुआ? 72,200। किससे किसकी पेमेंट जाएगी? बी की। तो ये लाएगा, यहाँ लिखेंगे 72,200। क्या लिखेंगे? 72,200। और यहाँ लिखेंगे क्या? बैंक। ये क्या हो जाएगा? ले जाएगा। कौन ले जाएगा ये पैसा? ये ये 72,200। हो गई पेमेंट पूरी? हो गया ना? पेमेंट भी पूरी हो गई, और इनकी कैपिटल भी किस रेशो में हो गई? भाई देखो, तुम कुछ नहीं करना, पुराने नए को कंपेयर करना है बस, सब अपने आप निकलेगा। ओल्ड 63, नया ये, तो ये पैसा लाएगा। ओल्ड ये, नया ये पैसा लाएगा। टोटल करो तो कितना आ रहा है? 72,200 आ रहा है। उसको पेमेंट कर दी, मैं तो पैसा मंगाया और पेमेंट कर दी। ठीक है जी। अब जरा देखिए, मैं एक बार इसे करके दिखाऊं पूरा आपको। यहां आप चले जाएंगे कैपिटल में, मैं करके दिखा रहा हूं। कैपिटल में कितना लिखेंगे? ए और सी। 85,500, 85,500 कितना बना टोटल? 171,000 बना। टोटल करो जरा कितना बनता है, टोटल बनाओ कितना बनता है? 0 0 6, 7 तो 9, कितना? 2,32,500 कैसे यार? अच्छा 500, 232,500। ठीक है, इस तरफ चले जरा। अब बैंक में तो क्या होना है देखो, बैंक में प्लस कितना करा? बैंक में कितना प्लस करा आपने? 72, 22,200, 22
100 प्लस 50,200, यही तो किया ना? 72,200 ऐसे। क्या चीज? 50,100 और माइनस 100, ठीक है, नहीं 200 ऐसे। ये कितना रह गया? ये 20,000 ही रह गया। अब बोलो टोटल कितना है? 2,32,500। बैलेंस शीट तो बन गई आपकी, लेकिन एक काम होना है आपके, जनरल एंट्री। जनरल एंट्री तो नहीं हुई ना भाई? भाई ये यार कमाल कर रहे हो तुम। ये पैसा लाने की एंट्री नहीं करोगे ये? करोगे ना एंट्री, तो वो एंट्री करनी है। इस तरफ चले आए। अब मैं यहाँ एंट्री क्या लिख रहा हूँ? नंबर 9। क्या लिखूंगा? बैंक डेबिट। कौन पहला क्या? एज कैपिटल। एज कैपिटल। और टू सीज कैपिटल। कितना कितना लाए थे दोनों ये? 22,100, 50,100, यही तो लाए थे। 72,200। क्या लिखेंगे? कैश ब्रॉट इन बाय A&C। और नंबर 10 एंट्री क्या हो जाएगी? बीज कैपिटल डेबिट टू बैंक। ठीक है। कितना? 72,200, 72,200, 72,200। और क्या नरेशन लिखी जाएगी? बी बीज कैपिटल अकाउंट इज सेटल्ड। बी का कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया? सेटल। इस तरह से 10 एंट्रियां आपकी बनी। लोग लास्ट में ये एंट्री करना भूल जाते हैं, फाइनल पेमेंट की एंट्री। तो आप देख रहे हैं सारी एंट्रीज आपके पास आई। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जब। दीज आर द एंट्रीज विद यू। ठीक है जी, ये एंट्री आई आपके पास। इस तरफ आपका बैलेंस शीट बन गया। और इस तरफ क्या बना आपका? ये वर्किंग नोट में आपका कैपिटल अकाउंट बनाया, जिससे लाना ले जाना। इसे भी छोटा कर लेते हैं जरा। ये देखिए, ये आपके पास बन गया। इतना सारा कैपिटल एडजस्टमेंट रिटायरमेंट का कुछ भी नहीं है। लेकिन कंडीशन वही है कि चेंज इन PSR का कर रखा हो, एडमिशन का कर रखा हो। अगर वो नहीं कर रखा है तो गुल है सारा फिर। और वैसे भी अगर वो नहीं भी कर रखा तो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, कोई ऐसी परेशानी है नहीं। ठीक है। तो माइंड में एक डेडलॉक बना हुआ है कि कैपिटल एडजस्टमेंट इज डिफिकल्ट। आप 3-3 बार कैपिटल एडजस्टमेंट कर चुके, अब तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो दिस इज हाउ। हमने दो केसेस करे, किसके खत्म? दो केसेस करे हैं, किसके खत्म? मेरे ख्याल से जो ऑनलाइन बैठे हैं थोड़ा बहुत तो समझ ही पाए होंगे, क्योंकि ऑनलाइन में भी मान के नहीं चलता कि कुछ आता होगा समझ में। ये देखिए, अब एक बार मैं थोड़ा सा देखिए। ये केस 2 हो चुका है। केस 4, बिल्कुल वही लाइन लिखिए। लिखिए कि अमाउंट टू बी पेड बाय टू एक्स बाय वाई एंड जेड इन सच अ वे टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड लीविंग अ बैलेंस ऑफ 15,000। ये मैं आपको मिनिमम बैलेंस बताने वाला, इसको अगली क्लास में करेंगे। लेकिन यहाँ तक का काम तो आप करके आ ही सकते हैं। एग्जाम्पल 5 देखिए। मिनिमम बैलेंस 1 लाख बनाने के लिए बोला है। और फिर एग्जाम्पल नंबर 3 जो बोला आपके पास, क्या है? ये रहा। लोकेशन निहाल कैपिटल वर इन एडजस्टेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ब्रिंगिंग पेइंग ऑफ द कैश मे बी। नॉर्मल केस है, इसको कर सकते हैं आप। इस वाले को नंबर 6 को करेंगे। और फिर उसके बाद आता है कैपिटल फर्म की फिक्स है। तो अगली क्लास में फॉर श्योर ये खत्म होगा। तो टारगेट रहेगा इसको खत्म करना, और एक सेक्शन 37 को खत्म करना, एक छोटा सा पार्ट है। फिर ये चैप्टर आपका वाइंड अप हो जाता है। ठीक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।